हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लड़का अमीर है और लड़की सुंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी फिक्स हो गई। शादी दोस्तों, हमारे कल्चर में शादी होना कितना आसान है ना। लड़के ने सुंदरता देखनी है और लड़की को लड़के की अमीरी देखनी है। अगर लड़का पैसा वाला है, लड़की सुंदर है तो डील डन, हो गई शादी। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, 1 मिनट में सौदा पक्का, बिना सोचे समझे। और फिर 4 दिन के हनीमून के बाद शुरू हो जाता है लाइफ का कॉम्प्रोमाइज या फिर टेंशन, लड़ाइयां। दोस्तों, शादी ऐसे नहीं होती है। शादी जो है बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन है, यूं चुटकियां बजा के नहीं ली जाती है। किसी की खूबसूरती और किसी का पैसा देख के जिंदगी नहीं जाती है। लोग कहते हैं कि शादी क्या है, ये तो बहुत सिंपल चीज है, बस कर लो, कर दो, करियर मेन है और सारी चीजें मेन है। लेकिन मैं कहती हूँ कि शादी ही मेन है। इसी पे तो हमारा जीवन निर्भर है। जिसके साथ हम 24 घंटा रहते हैं वो हमारे लिए मेन नहीं है, बाकी चीज मेन हो गया, यही मेन है। अगर आप कि मन में खुशी रहेगी, अगर आपका पार्टनर अच्छा मिलेगा, अगर आप खुश रहोगे तो आप लाइफ में हर चीज कर पाओगे। आप आत्मा से खुशी महसूस करोगे, आप सुकून में रहोगे तो जीवन में कुछ भी कर पाना आपके लिए नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप हर पॉजिटिव चीजों के प्रति आप सोच पाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप अपने लाइफ में अपने लिए अपना पार्टनर चुन रहे हो, अगर आप लड़की हो तो किसी लड़के के लिए, लड़का हो तो किसी लड़की के लिए, आप अगर अपना पार्टनर चुन रहे हो तो ये चीजें आपकी मदद करेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में भी आना चाहते हो, अल्टीमेटली आप उसको अपना लाइफ पार्टनर इन फ्यूचर बनाने वाले हो, तो वहां भी ये चीजें आपको मदद करेंगी। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको काफी हेल्प करने वाली है। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि देखो, जो शादी में पैसे को क्राइटेरिया बना के शादी करते हैं, जो ये सोच रखते हैं कि हस्बैंड कमाएगा और वाइफ बैठ के खाएगी, लड़का कमाएगा और लड़की बैठ के खाएगी, तो ये बैठ के खाएगी, कमा के खिलाएगा का जो थॉट है लोगों के दिमाग में, ये तो 21वीं सदी में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। आज का लाइफ दोस्तों बहुत फास्ट हो गया है और समय के अनुसार हम सबको मिलके चलना पड़ेगा। लड़का को भी कमाना पड़ेगा और लड़की को भी कमाना पड़ेगा। इसके 2 फायदे हैं। आज का समय जो है काफी फास्ट लाइफ हो गया है सबका। सबके लाइफ के लग्जरी भी काफी बढ़ गए हैं, डिमांड बढ़ गए हैं, महंगाई काफी बढ़ गई है। लोगों की जो इच्छाएं हैं वो अब काफी पहले की अपेक्षा अब बढ़ गई हैं। तो एक तरफ तो आपको फायदा होगा कि आप फिनेंशियली काफी स्ट्रांग हो जाओगे, दूसरा लड़की जो है वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। तो उस लड़की को क्या होता है कि जब वो पहले का जमाना हुआ करता था, आप अपने पेरेंट्स को देखते होगे कि हाँ, देख के काफी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, एक बाहर संभालता है, एक घर संभालता है, मिलके दोनों अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं। वो चीज भी सही थी, पर आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आज के जमाने के अकॉर्डिंग भी हमें चलना होगा कि हम दोनों मिलके कमाएं, लड़का भी कमाए, लड़की भी कमाए और घर को चलाए। इसमें एक चीज और आ जाती है कि अगर लड़का सिर्फ कमाएगा और लड़की नहीं कमाएगी तो हमेशा यही होता है कि पैसा जिसके पास होता है, पावर उसी के पास होता है। तो जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसके पास पावर नहीं है, तो झुकना अल्टीमेटली उसी को पड़ता है। तो इसमें ज्यादातर वाइफ ही परेशान होती है। तो अब उस लड़के पर डिपेंड करता है कि वो आपकी इच्छा को चाहे तो पूरा करे, नहीं चाहे तो नहीं पूरा करे। वो चाहे तो आपको दबा के रखे, चाहे तो आपको उभार के रखे। ठीक है, तो इस तरह से परिवार में जो नहीं कमाता है, जो एक पार्टनर में एक नहीं कमाता है, उसको दबना पड़ता है। अगर दोनों कमाएंगे तो कोई किसी से नहीं दबेगा, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, अपनी हर इच्छाओं को वो अपने अनुसार पूरा कर सकते हैं। इसमें एक और बात आ जाती है कि अगर लड़का ज्यादा कमा रहा है और लड़की कम कमा रही है तो वहां लड़की रिजेक्ट कर देती है। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? दोनों अगर कमा रहे हो, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो मिलके अगर ज्यादा वो कमा रहा है, आप अगर 2 लाख कमा रहे हो, वो 1 लाख कमा रहा है,
तो मिलके 3 लाख तो रुपए आ रहे हैं ना घर में, आप ही के घर में आ रहे हैं, आप ही यूज करोगे उस चीज को। अब क्या है कि लड़कियां ये सोचने लगती हैं कि इसकी सैलरी कम है, ये कम कमाता है तो ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। अब जो लोग पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसे को इम्पोर्टेंस ना देके आप इस चीज के बारे में सोचो कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। अब क्या है कि आप उसके साथ अपने लाइफ को किस तरह से बिता पाओगे, ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जॉब टूर वाला हो, वो ट्रैवलिंग जॉब में हो और आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जॉब, आप अगर पेशे से एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर का पेशा ऐसा होता है कि उसको ना दिन ना रात उसके लिए कुछ वो मायने नहीं रखता, उसके लिए इमरजेंसी मायने रखती है। कभी भी इमरजेंसी आएगा आपको जाना पड़ेगा। तो आप अपने पार्टनर को उसके अकॉर्डिंग चुनो ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद है तो आप एक बार थिंक करो उस चीज़ को कि इस इंसान के साथ, इस बंदे के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, मैं उसमें एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी आप अपना पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हो, चुन रहे हो, वो आपके एम्बिशन को, आपकी आकांक्षाओं को, आपके वे ऑफ लाइफ को वो समझे और कॉम्प्रोमाइज करने को आपके साथ वो तैयार हो। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो खुशियों के साथ। अब बहुत लोग छुपा के शादी कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छुपा लेते हैं कि किसी तरह शादी हो जाए, बाद में सब ठीक हो जाएगा, जबकि बाद में ठीक नहीं होता है। 4-6 महीने आप छुपा लोगे, उसके बाद जिंदगी भर का वो कलह हो जाता है। आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर कोई लड़की है, उसको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, उसको अपना कैरियर बनाना है, तो आप क्लियर कट उसी टाइम पे कह दो कि मुझे अपने कैरियर को बनाना है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। कोई लड़का है, अगर उसे जॉब नहीं पसंद है, उसे बिजनेस करना है, तो वो क्लियर वहीं पे कह दो कि मुझे बिजनेस करना है, मैं जॉब नहीं करूंगा। अगर उसे जॉब पसंद है तो वो कह दो कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे जॉब पसंद है। अगर आपका फ्रेंड सर्किल बड़ा है तो आप क्लियर बता दो कि मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है। अगर आपका पार्टनर, होने वाला पार्टनर अगर इंट्रोवर्ट है तो आप उसको क्लियर बता दो कि मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। तो आप उस इंसान को क्लियर बता दो। तो क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चा पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, शादी के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आपको जितने साल शादी नहीं में बच्चा नहीं चाहिए, आप उस इंसान को क्लियर कट कह दो कि मुझे इतने साल तक बच्चा नहीं करना है। तो क्लियरिटी अगर रिलेशन में रहेगी तो वो उसके बाद वो पार्टनर, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ड्रिंक भी करते हो, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही कि ड्रिंक करना अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, बट अगर आप करते हो, आप ओकेजनली करते हो या आप डेली के ड्रिंकर हो, तो आप अपने पार्टनर को ज़रूर बता दो, पहले ही बता दो। आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, पहले ही बता दो कि हाँ जी मैं ड्रिंक करता हूँ या करती हूँ। तो ये क्लियरिटी पहले से रहेगी, उस इंसान का माइंडसेट पहले से बना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ शादी के पहले वो सोच रहा होगा कि हाँ अरे ये एकदम बढ़िया है, और शादी के बाद जब आपको वो देखे ड्रिंक करते हुए तो डेली का कलेश घर में होना स्टार्ट हो जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि वो आपके इस क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर ले। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो गो अहेड, अगर नहीं करता है तो वहीं पे वो चीज़ें रुक जानी बेहतर होती हैं। अब इसमें अगली बात आती है कि देखो, आप अपने पार्टनर का वे ऑफ लाइफ सबसे पहले ज़रूर चेक करो। ये भी एक पॉइंट है जो आपको चेक करना ज़रूरी है कि आपका लाइफ पार्टनर किस तरह की ज़िंदगी जीता है। अगर वो उसका वो नेचर है कि वो थोड़ा कंजूस टाइप का है, हालांकि उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो अपने लाइफ को लग्जरी स्टाइल में नहीं जीता है। जैसे उसके पास पैसे होते हुए भी वो महंगी गाड़ियां नहीं रखता है, वो रेस्टोरेंट में नहीं खा के वो ठेले पे खाता है, वो सिंपल कपड़े पहनता है, मतलब कि कुल मिला के वो एक्स्ट्रा खर्च कभी भी नहीं करता, वो बहुत सिंपल जीवन व्यतीत करता है, और आप बहुत लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। तो इस यहाँ पे आप अगर पहले ही इस चीज़ को जान लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। आप क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अगर पता चले तो लगे कि हाँ यार मैं कहाँ किस कंजूस के पास आके फंस गया या फंस गई।
तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप अपने पार्टनर का वे ऑफ लाइफ पहले ही चेक कर लो। अगर आप एग्री हो तो आगे बढ़ो, अदरवाइज आप वहीं पे स्टॉप कर दो। अब अगली बात, आपको उस इंसान के स्वभाव को परखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है या फिर आप लोग ऐसे मेलजोल बढ़ा रहे हो, तो आप उससे बार बार मिलो, बार बार उससे बातें करो और उसके नेचर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो कैसा है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी भी इंसान को आप एक बार पहली बार मिलके किसी को आप बता नहीं सकते कि ये इंसान किस नेचर का है, क्योंकि हर इंसान जब आपसे पहली बार मिलता है ना, तो वो एक मुखौटा लेके आपके पास आता है, तो आप नहीं जज कर पाओगे। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि उसकी सोच क्या है, उसका नेचर कैसा है, कहीं वो शक्की तो नहीं है, कहीं वो बहुत एटीट्यूड वाला तो नहीं है। बहुत लोगों का एटीट्यूड एकदम आसमान छूता है। तो इस तरह के बंदे जो होते हैं, तो उसके साथ आप अपना लाइफ कहाँ देखते हो, आप उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा है तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपकी अगर शादी तय भी हो गई है तो भी आपके हाथ में टाइम है कि शादी हुई तो नहीं है, अभी तय ही हुई है, अभी भी आप हाँ या ना कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत लड़के होते हैं कि वो भले 21वीं सदी में है लेकिन उनकी सोच 17वीं शताब्दी की होती है। लड़कियां भी कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका नेचर होता है कि हाँ लड़का मेरे ही पल्लू से बंधा रहे, मेरा ही सब कुछ करे, मेरे ही रिलेटिव को समझे, उसके रिलेटिव कुछ नहीं, उसके फैमिली वाले कुछ नहीं। लड़कों का भी नेचर होता है कि शादी कर लिया, अब तुम घर पे रहो, मेरे माँ बाप का ख्याल रखो, मेरे घर का ख्याल रखो। तो इस चीज़ से कहीं आप बॉदर तो नहीं हो रहे हो, इससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कितना हद तक कर सकते हो ये आपको सोचना है। अब अगला और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, लुक्स के बेसिस पे आपको मैं ये बोलूँगी कि कभी भी अपने पार्टनर का सिलेक्शन ना करें। बहुत लोगों के दिमाग में ये थॉट बैठा रहता है कि मुझे बहुत हैंडसम लड़का चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। ये सोच के आप कभी भी अपने पार्टनर का सिलेक्शन ना करें। थोड़ी बहुत शक्ल हर कोई देखता है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर ज़िंदगी जितनी मैंने देखी है। दोस्तों, हमेशा जीवन भर नेचर ही काम आता है। खूबसूरती, चाहे आप कितना भी खूबसूरत लड़की से शादी कर लो, कितने ही हैंडसम लड़के से शादी कर लो, बाद में जब आप उसके साथ डेली डेली रहने लगोगे तो वो आपके लिए ऑर्डिनरी ही बन जाता है। उसके बाद काम आता है आपका नेचर, तो आपकी कंपैटिबिलिटी। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें और अपने लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने आप अच्छे लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करके। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।